जय श्री राधे। आपको YouTube में बहुत सारी वीडियो मिलेगी कि यह दबा दो, इत्र यहाँ लगा दो और ये फेंक आओ घर में, यहाँ पीली सरसों फेंको, वहाँ सफ़ेद सरसों फेंको। ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में ज्योतिष क्या कहती है, किस हिसाब से हम धन कमाएंगे, धन कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, इसके लिए वास्तविक ज्योतिष का जो मर्म है उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्योतिष कहती है कि कुछ भी वस्तु आपको प्राप्त होगी जो आपके सरवाइव के लिए, आपको के जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है। उसके लिए आप अपने कुंडली का द्वितीय भाव देखें। कहते हैं कि भाव में आया हुआ ग्रह उस भाव को पीड़ित भी कर सकता है और उस भाव को मजबूत भी बना सकता है। तो यहाँ इस कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में वृष राशि आएगी और वृष राशि का मालिक है शुक्र। अब इसमें जो भी ग्रह आए जो शुक्र का मित्र हो तो यह भाव बढ़िया होगा। और भाव बढ़िया होगा तो इसका मतलब हमें वह चीज़ें प्राप्त होंगी। भाव चीज़ों को पूरी करवाता है, एक्युमुलेट करता है, यानी पूरा करवा देगा, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। भाव का स्वामी उस भाव के लिए जरूरत की चीज़ें एकत्र करवाएगा। और जो भाव में आया हुआ ग्रह है वह उस भाव को अच्छा या खराब बनाने में मदद करेगा। अब मान लीजिए द्वितीय भाव शुक्र के अगर मित्र आ गए, शनि आ गया, केतु भी मित्र है, राहु आया तो थोड़ी प्रॉब्लम देगा, केतु आया तो मित्रता तो है लेकिन उसका स्वभाव सूफी है, तो धन के मामले में वह बेहतर रिजल्ट तो नहीं देगा। शनि आया, उसका मित्र है, चीज़ें आएंगी पर लेट से आएंगी। जो ग्रह आते हैं अपने मूल कारक को अपने साथ लेकर आते हैं, तो शनि आएगा तो इस प्रकार का फल होगा। अब सूर्य आया, सूर्य इसका मित्र नहीं है, शुक्र का मित्र सूर्य नहीं है, इसलिए धन कमाने में परिश्रम करना पड़ेगा। धन आएगा लेकिन हिसाब से आएगा। और अब यहाँ पर बृहस्पति इस भाव के कारक बनते हैं, तो बृहस्पति आएंगे तो शुभ फल देंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर यह बृहस्पति का ही कार्य करने लगे, यानी सोना चांदी इन सब का, तो बृहस्पति के कार्य करने से यह भाव फलित नहीं होगा। यहाँ पर शुक्र के कार्य करने से यह भाव फलित होगा, क्योंकि भाव का मालिक शुक्र है। कारक क्या करता है, चीज़ों को लगातार आपके पास बनाए रखता है, कंटिन्यूटी बनाता है, यानी टेस्ट, उसका क्या टेस्ट होगा वह कारक बताएगा। तो अगर बृहस्पति अच्छा है कुंडली में तो आपका धन के मामले में टेस्ट बराबर बना रहेगा और अच्छा रहेगा, यानी लगातार चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। लेकिन चीज़ों को लाने का कार्य शुक्र ही करेगा, क्योंकि वह भाव स्वामी है। किसी भी भाव का स्वामी उस भाव के लिए चीज़ों को एकत्र करता है। जैसे मान लीजिए शादी अगर नहीं हो रही है किसी की, तो उसमें सप्तम भाव के स्वामी का बहुत बड़ा रोल होगा। और शादी हो करके चल नहीं रही है तो उसमें कारक का इम्पोर्टेंट है, और कारक का उपाय
करना जरूरी है। तो धन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें इम्पोर्टेंट है द्वितीय भाव का स्वामी। तो जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, तो द्वितीय भाव के स्वामी का उपाय करने से आपके पास धन आएगा। यानी शुक्र का उपाय अगर आप करते हैं, गाय को चारा देते हैं। अब शुक्र में देखो, शुक्र अगर गाय दूध देने वाली है तो शुक्र जो है वह चंद्र का फल दे रही है, यानी माँ हो गई है। जो बच्चा नहीं दी हुई है ऐसी गाय को अगर आप चारा देते हैं, उसको आलू खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपका शुक्र बढ़िया होता चला जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। शुक्र के लिए बहुत सारे उपाय हैं। शुक्र के लिए आप सबसे पहले वेल ड्रेस रहें, यानी कपड़े क्रिच किए हुए बढ़िया से धुले कपड़े पहने, और आप अपने ललाट पर अगर सफ़ेद चंदन या सफ़ेद रंग का तिलक लगाते हैं तो भी आपका शुक्र उत्तम होता है। कारण यह है कि जो ललाट का निचला हिस्सा भौं के आसपास का है वह शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी द्वितीय भाव शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो गाल है वह सिंह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ओठ जो है वह तुला राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने शुक्र को व्यवस्थित करने के लिए आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से आपका शुक्र बढ़िया होगा। इसके अलावा इत्र का प्रयोग करें अपने नाभि पर। सोते समय इत्र अवश्य लगाएं। इससे नाभि क्या है? मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र आपको ऊर्जा प्रदान करता है। वहाँ पर अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका शुक्र बेहतर होगा। अच्छा, अब हम बात से दूसरी तरफ आ गए। सेकेंड हाउस में आया हुआ ग्रह क्या करेगा? यानी घर में आया हुआ, जैसे हमारे घर में कोई आ जाए तो घर को साफ सुथरा भी बना सकता है, अच्छा बना डेकोरेटिव बना सकता है, और उसे गंदा भी कर सकता है। तो जो आए हुए ग्रह हैं उसे गंदा भी करते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं। अच्छा बनाएंगे तो पैसा देंगे, यानी उस जो आया हुआ ग्रह है वह वो चीज़ अपने भाव के अनुसार वहाँ पर लेकर आया है। मान लीजिए ग्रह भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया तो इच्छा पूर्ति का मालिक या गेन का मालिक आपके सेकंड हाउस में आया तो वह धन देने में सहजता करेगा, यानी सहज हो जाएगा। आसानी से आपके पास कोई भी काम करोगे आसानी से उसका लाभ मिलेगा और धन एकत्र हो जाएगा। बिना कार्य किए आपको धन प्राप्त होना नहीं है। कितनी भी वीडियो देख लो, जब तक कर्म नहीं करोगे आपको धन प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट बनाकर अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपका जीवन उत्तम होगा, इसमें दो राय नहीं है। आज हम द्वितीय, अब ऐसा एक चीज़ और है कि धन की स्थिति कैसी है आप तुरंत देख सकते हैं। कैसे? जो जो राशि का नंबर लिखा है उसका वह स्वामी मित्र है या शत्रु है जो आया हुआ है। अगर शत्रु है तो समझ लीजिए धन आपके पास है नहीं, आप एकत्र नहीं कर पाए हो। अब उस भाव का स्वामी अगर उस भाव को देख रहा है तो जरूर कुछ न कुछ धन है। ठीक है, अगर उस भाव का स्वामी उच्च हो गया है तो निश्चित आपके पास धन आता है, खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाते हो। ठीक, और अगर उस भाव का कारक उच्च हो गया है तो जो भी धन आपके पास आ रहा है वो लगातार निरंतर आता रहता है। आपको सोर्स की मतलब रिसोर्स आपका जो भी रिसोर्स है उसके अनुसार आपको धन लगातार आपके पास आता रहता है, अगर कारक अच्छा है। और भाव का स्वामी भाव को देख रहा है तो इसका मतलब भाव बली हो रहा है। और जो अगर मान लीजिए वहाँ नेगेटिव ग्रह है तो आता है चला जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने धन को देख सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं। उपाय
बहाना फेंकना ये नहीं है। जो आपका भाव का स्वामी है, उसी भाव के स्वामी को आप बलि बनाएं, आपके पास धन निश्चित आएगा। राधे राधे।